आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, एक फ़िल्म आती है टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी चर्चा हो जाती है कि एक लड़की किस तरह से आवाज़ उठाती है कि उसको अपने घर से बाहर कहीं दूसरी जगह शौच के लिए जाना पड़ता है, और उस शौच के लिए जब जाती है तो कई पुरुषों की उस पर गलत नज़र होती है। लेकिन ज़िला बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में लगता है, उसका एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर आसपास कोई टॉयलेट ही नहीं है, कोई शौचालय ही नहीं है, ना किसी घर में है। 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी के सभी लोग टॉयलेट करने के लिए, शौच करने के लिए अपनी झुग्गी झोंपड़ी से दूर जाते हैं। इस कॉलोनी पर आज तक ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र पहुँची है, और ना ही यहाँ पर किसी नेता की नज़र पहुँची है, क्योंकि ये लोग वोट नहीं डाल सकते, ये लोग अपनी बात वहाँ तक नहीं रख सकते। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये शौचालय की ना होने की वजह से किस तरह की दिक्कतें महसूस करते हैं। अम्मा, आप बताइए कि आपके इस मोहल्ले में काफ़ी लोग रहते हैं, क्या शौचालय नहीं है यहाँ पर? हैं तो नहीं है, कहीं में भी एक नहीं है। एक भी शौचालय नहीं, तो आप लोग कहाँ जाते हो? वही बाग में। और यहाँ से बाग में दूर जाते हो? बाग में बहुत दूर जाना पड़े, दूर पड़े। आदमी आ रहा जा रहा, तब तो लेडीज खड़ी भी होकर रह रही गाली। यहाँ कोई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, नहीं आते हैं? कभी भी नहीं आया, आवे नहीं करा कोई। आप ही आए बस। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे? ना कोई भी ना आया, बेटा आप बताओ, ना कोई मदद करे। आप किस तरह की दिक्कतें महसूस करते हैं आप जब जाते टट्टी करने? वहाँ मिलता नहीं, झाड़ा पीने के लिए गाड़ी देते हैं खेत वाले, बगीचा वाले। तो क्या करें, बार बार उठना पड़ता है झाड़ पीने, लेटरिन करे। तो सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारे शौचालय बना दिए। इधर तो ना दिया सरकार, और कहीं पे दिया होगा, बुलंदशहर पे कुछ नहीं दिया। वाकई यहाँ पर सार्वजनिक मतलब कि सामूहिक रूप से जो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इनसे पूछते हैं कि क्या ये जो कह रही हैं सच है कि यहाँ शौचालय नहीं है? हाँ, ना है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बहुत दिन से रह रहे हैं। तो शौचालय है ही नहीं? है ही ना। तो कैसे, कहाँ जाते हो फिर? ऐसे रोड का गावा में लेटरिन करता है, बच्चा आदमी सारे। तो लोग आपको देखते नहीं है? देखते तो क्या करेंगे, देखे तो क्या करेंगे। मुश्किल है, अपना पर कर रही है इधर। जब नहा तो बाहर जाने पड़ते हैं, करने पड़ती है, तो क्या करूँ अब? अच्छा, अब तो नहीं, जब घर पे नहा तो बाहर तो जाने पड़ते हैं, आने पड़ती हैं, तो क्या करूँ अब आदमी रह जान रहा है, तो जबकि लेटरिन लगा था बोलेगी है तो करना होगा। अम्मा आप बताइए कि ये क्या समस्या है? वो तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पूरे मोहल्ले में एक भी शौचालय नहीं है, नहीं, और आप लोग बाहर जाते हो। हाँ, क्या करेंगे, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। और बाग में जाते हो, जंगल में जाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं। हाँ, सब गाली देता है, रोज की बात। रोज की। तो कभी आपने किसी अधिकारी से नहीं कहा कि ये? किन से कहेंगे, यहाँ आएगा जब तक अधिकारी के बताया जाएगा। यहाँ कोई नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये सब समस्या है? हाँ, सब छोटे छोटे बच्चा सबका। और बड़े बड़े औरतों की भी? हाँ, आदमी तो एक बार चल जाता है, लेकिन हाँ, आदमी तो कहीं भी बैठ जाएगा। हाँ, औरत बैठता है, फिर उठता है, आदमी आता है, उठ जाता है, क्या करेगा। हाँ, जमीन वाला आता है तो गाली देता है। आप मुझे कुछ समझदार सी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए क्या बात है? सही तो बोल रही है। सही बोल रही हैं? हाँ, यहाँ एक बिना पैखाना, एक बिना यहाँ बना हुआ मतलब एक भी शौचालय नहीं है ना। और बाग वाला जाता अलग गाली बकता, आम का दिन आवे तो गाली बकता बाग वाला। खेत में जाता खेत वाला गाली बके, वहाँ किसी को मारे अभी, कोई औरत को दड़वा के यहाँ रगत के मारे अभी, किसी को, कोई लेडीज को। मतलब लेडीज का मारपीट भी होती है? मारे अभी, बाग वाला जो देख ले तो मारे हैं जमीन वाले। और लाइन का पटरी पे टट्टी करने जा तो वहाँ पे गाली बके है। जितना सड़क पे जहाँ कार वाले, मोटरसाइकिल वाले जितने जाते हैं, गाली बकते बकते जाते हैं। और फिर भी परेशान होकर जाना पड़े, बार बार उठना पड़ता। बेटा आप बताइए, आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर वाकई शौचालय नहीं है? नहीं, तो फिर आप कैसे करते हो? मजबूरी में करे जाते। बाहर जाते हो? हाँ, तो फिर जब आते जाते लोग देखते होंगे तो फिर शर्म भी आती होगी? आती ना सर।
नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो तकलीफ होने वाली बात है। आप भी तो किसी की बहन बेटी हो, मेरी छोटी बहन की तरह हो बिल्कुल। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह से बदतमीजी या अवैधता से गलत नज़रों से देखेगा तो बुरा तो लगेगा। तो आपके साथ भी ऐसे होता होगा? नहीं, तो ये डेली समस्या है, मतलब आप लोग जाते हो और आप एक या तो गाली खानी पड़ती होंगी आपको, तो क्या मतलब क्या कुछ आप बताइए, अपने मन की बताइए कि कैसे। कोई भी ना भैया। ये इसे बीसा कॉलोनी के नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पर कम से कम 100 परिवार रहते हैं। 100 परिवारों में ज़्यादा नहीं तो 500 लोग टोटल मिला के रहते होंगे। इस 500 लोगों की आबादी में एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी शौचालय नहीं है। यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की बहुएँ, यहाँ की औरतें जब शौच के लिए जाती हैं या तो उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या किसी के बाग में या खेत में बैठना पड़ता है। बाग का मालिक, खेत का मालिक कई बार इनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। डंडे से मारते हैं, कभी कभी इनको कपड़े उतार के भी मारते हैं। क्या करें, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते नहीं हैं, कहीं भी कोई इनकी कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं कि ये झारखंड के हैं, ये बिहार के हैं, लेकिन परेशान करने वाली बात है कोई इन्हें भारतीय की नज़र से नहीं देखता। इन्हें देखते हैं तो बिहारी की नज़र से देखते हैं, झारखंडी की नज़र से देखते हैं। ये भी एक इंसान है, इनके सीने में भी दिल है, इनको भी तकलीफ़ होती है, इनके भी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन इनके आंसू, इनकी तकलीफ़, इनका दर्द किसी को दिखता नहीं है। इनकी बहन बेटियों की साथ जो अभद्रता की जाती है वो भी किसी को दिखाई नहीं देती है। पता नहीं ये आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये बात वैसे पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे शौचालय बनाए हैं, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं ताकि महिलाओं को, लोगों को दिक्कतें ना हों, लेकिन वो शौचालय यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इस कॉलोनी तक नहीं पहुँच पाए हैं। आगे देखते हैं कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।